सर्वे सन्तु नायोधता भए तब सर्वे भवन्तु सुखिनः च सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि कश्चित् महाकश्चित् दुःखभाग्। हे परमात्मा, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, सबके मनोरथों को पूर्ण करना, सभी भक्त जनों की जो है कि इस पवित्र स्थल में जो है कि प्रभु यह हेमकुंड स्थान और अमृत सरोवरम च लोकपाल लक्ष्मणम च शेषावतारम च विष्णुवतार हैं। इस चरणों में जो है कि प्रभु इस पवित्र स्थली में आने से जो है कि भक्तों की जो है कि मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उनके सकाम सिद्ध होते हैं और उनकी पूर्व जन्म सफल होते हैं। इस पवित्र सरोवर में स्नान मात्र करने से क्योंकि कृतार्थ हो जाते हैं प्रभु, क्योंकि यह साक्षात क्या जो भगवान का जो है कि स्थल है, ये ऋषियों का स्थल है। यहाँ पे जो है कि लक्ष्मण महाराज जी ने जो राजा दशरथ, रामायण तो आपने पढ़ी है, महाभारत रामायण जो है, रामायण में सारा परफॉर्म आजकल तो यूट्यूब से भी आप घर में आराम से पढ़ लेना। तो हम आपको खाली नोट्स बताते हैं प्रभु। तो कहते हैं जब राजा दशरथ जी की जो 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी, तो इसमें से प्रभु जब एक बाप के ही 4 बेटे हैं, चारों का एक सा जैसा दिमाग नहीं होता है। कोई अच्छे भक्त निकलते हैं, कोई गंवार निकलता है। तो ये साक्षात वही ऋषियों की देन है, उनमें भी ऐसा ही था। देखो भरत कैसा था, लक्ष्मण कैसे थे और राम जी कैसे थे, शत्रुघ्न जी कैसे थे। देखो भरत यहाँ से काफ़ी तामसी भी था और अपना लोभी था, लालची था, भ्रातों का साथ नहीं देता था। और लक्ष्मण महाराज जी ऐसे थे कि तत्पश्चात अपने भ्राता को कहीं भी कष्ट आए तो वहाँ पे वो तत्पर सदैव तैयार रहते थे। इसीलिए आज उनका गुण सदैव पूज्यमान है। ऐसे मनुष्यों का भी है जो मनुष्य सदा आदा जो है कि आचार विचार से आज्ञाकारी गुणकारी रहेगा, सदैव उसका जो है कि आगे पुनर्जन्म होता है और हमें एक अच्छे जो है कि जीवन जीने का जो है कि शुभ आचरण प्रदान होता है। तो यही कहते हैं लक्ष्मण महाराज जी ने प्रभु जब लक्ष्मण शक्ति लगी है तो हनुमान जी के माध्यम से द्रोणागिरी पर्वत से जो कहते हैं प्रभु सजीवनी औषधि लाया गया था, क्योंकि मेघनाथ की विषैली बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ गए थे। इसी प्रकार से है जब हनुमान जी जो है कि उनको औषधि ले आए हैं और तब जाके लक्ष्मण का पुनः प्राकट्य हुआ है। होने की तत्पश्चात लक्ष्मण महाराज जी अपने इस हिमालय क्षेत्र में उनको आकाशवाणी हुई, उन्होंने यही कहा कि हे परमात्मा, अब मुझे सारा पूर्ण राज्य पाठ जितना है संपन्न हो चुका है, अब मुझे योग करना है, तप करना है। जो इसके पीछे मैंने कई वीरों का जो है कि संवाद किया है, उनको परास्त किया है, अब उस प्रायश्चित के लिए मुझे जो कि यज्ञ सफल करना है। तो कहा लक्ष्मण जाइए आप हिमालय क्षेत्र में जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, साक्षात भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हो, ऐसे स्थल में जाने से आपका यज्ञ सफल होगा। तो कहते हैं प्रभु कहीं बद्रीनारायण में गई, केदार खंड में गई, जो भी हमारे तीर्थ हैं सारे हरिद्वार से चलते चलते लक्ष्मण महाराज जी को यही स्थान उत्तम और औचित्य लगा है। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं लक्ष्मण महाराज जी ने अपने योग ध्यान से प्रभु कहते हैं किसी प्रकार का कोई अन्न स्वाद रस को ग्रहण नहीं किया है, एक जल और उन यहाँ की औषधियों को मात्र खाने से ही 10,000 वर्ष का पूर्ण योग सफल रहा। क्योंकि पहले ऋषि लोग यही थे, 12-13 हजार तक की आयु चलती थी। आज मनुष्य के लिए मात्र 120 वर्ष आयु कहा गया है। इसीलिए हमें कलयुग में इतना छोटा आयु इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पे जो है कि पुनर्जन्म होते रहेगा, आते रहेगा, जाती रहेगा। आज देखो कितना बड़ा संसार हो चुका है, पहले गिनती की ही ऋषियों का ही यह संसार था। तो इसी प्रकार से जब नेत्र खुले लक्ष्मण महाराज जी की तो साक्षात ये प्राकट्य, ये शिला मूर्ति लक्ष्मण के सामने विराजमान हुई। लक्ष्मण बोला आपका प्राकट्य है, आप सदैव इस शिला मूर्ति में विराजमान इसी सरोवर से उत्पन्न हुआ है। तो यही प्रकार से प्रभु बोला कि हे लक्ष्मण आप धन्य हो, कहिए आपको क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा परमात्मा में साक्षात मैं शेषावतार हूँ, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और मैं
विष्णु अवतार हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा मैं लोक कल्याण के लिए ही मेरा तप सफल रहे, मेरा जो है कि यज्ञ सफल हो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं प्रभु परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडना परोक्ष कार्यहंतार प्रत्यक्ष परिवादन। परोपकार करने से बोला अपने की हुई ये पापों का भी प्रायश्चित पूर्ण सफल होते हैं। इसी प्रकार से रामचरितमानस में भी कहा गया है, जिस घर में सदैव गृहिणी की पूजा किया जाता है, लक्ष्मी का जो है कि सदैव आदर सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, उस घर में सदैव परमात्मा का वास होता है। जहाँ गृहिणियों का सम्मान नहीं होता है, उनको तिरस्कृत किया जाता है। प्रभु चाहे आप तीर्थ जाए व्रत जाए बोला, उसको कभी ही यह यज्ञ सफल नहीं होगा। ये साक्षात प्रमाण है। जो माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि सबसे बड़े माता पिता है जिन्होंने हमको जन्म दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। इस प्रकार से हे प्रभु, पहले माता पिता है, तब गुरु है, तब देवी देवता है। ये साक्षात प्रमाण रामचरितमानस में कहा गया है। इसीलिए उन्होंने कहा मेरे भक्त का कल्याण करना, उनके मनोरथों को पूर्ण करना, और मेरे 10,000 वर्ष को माइनस करके एक दिन मात्र दर्शन से जो है कि उनका कृतार्थ करना, और यहाँ पे पुत्र प्राप्ति और राजयोग से और मांगलिक योग के लिए जो भी अपना यहाँ पे अरदास लगाना चाहते हो प्रभु, सदैव तीर्थों में यज्ञ जप दानादि करने से प्रभु हमारे पूर्ण जन्म सफल होते हैं, हमें एक नया मार्ग मिलता है। इसलिए विचार मनुष्य की ही इंद्रियां हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनमें सदैव हमें जो है कि उनके को पालन करना पड़ता है। सबसे बड़े ये आँख है, ये नेत्र है, ये चक्षु है, ये सबसे बड़ी ज्योति क्या है मनुष्य की, ये नेत्र ज्योति है। ये क्यों क्या है कि ये कर्म भी करता है, धर्म भी करना, पुण्य कमाता है, और पाप को भी ये दृश्य में दिखाता है। इसलिए सबसे बड़ा इनमें बहुत बड़ा